रवि गौतम को जब इन्होंने कस्टडी में ले लिया, वैन में जाके मारपीट करना, ये कहाँ के लिखा है कानून में? बहुत बड़े अपराधी होते हैं, उनके साथ भी नहीं। कस्टडी में आ गया तो उससे क्या खतरा था? वो अपनी वर्दी को यूज कर रहा है और क्या कर रहा है। कह रहे कि रोड जाम कर रहे थे, इससे दिक्कत हो रही थी आम लोगों को, ट्रैफिक जाम हो रहा था, इसलिए इनको हटाना पड़ा। जी तो हटाना पड़ा था, हटावे तो आराम से, मारपीट करने से क्या मतलब है? हाँ वो पुलिस पर हमला करने के केस है तो कटने चाहिए जरूर। जो एसएसपी हैं विनेश पांडे जी, उन्होंने जो कुंडी खोली और उस पर जो हमला किया है आंदोलनकारी पे, रवि गौतम पे, लोग उसकी काफ़ी भर्त्सना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए, उनको वर्दी वाला गुंडा बोल दिया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग, और उनको इसके लिए दोषी माना जाना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको वहां से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो एक आईपीएस के लिए शोभा नहीं देता जिस तरह का उनका व्यवहार है। उसको क्या अधिकार है जो दूसरों को डायरेक्शन दे रहा है? खुद लगा पेड़। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, जहां पर हम खड़े हुए हैं। ये गेजा गांव है और हमारे साथ 2-3 मौजूद आदमी हैं, मतलब ये पेशे से एडवोकेट हैं। और हम जो आज बात करेंगे उसका विषय यह है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो मामला आया है, प्रकाश में आंदोलन कर रहे थे दलित समाज के लोग, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको थप्पड़ मारे गए थे, वैन में बैठे हुए थे कुछ आंदोलनकारी, जिनमें मुख्य रूप से रवि गौतम जो है उन पर हमला किया गया था। उस विषय में हम बात करेंगे। जी वकील साहब, ये जो हमला हुआ है मेरठ में आंदोलनकारियों पर, पूरे देश में और दुनिया में वो वीडियो देखी जा रही है, थप्पड़ मारे गए हैं आंदोलनकारियों पर, पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? ये बिल्कुल गलत किया है एसएसपी मेरठ ने। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक पढ़े लिखे सभ्य आदमी के लिए सुशोभित नहीं होता है। उन्होंने अपने आप को एक वर्दी वाला गुंडा साबित किया है। ये तो फिल्म भी आई थी ना, एक कानूनन वर्दी वाला गुंडा फिल्म आई थी एक। जिस आदमी को कस्टडी में ले लिया, उस आदमी को खुलेआम आप जाकर के वैन में मारपीट करते हैं, और वो भी एक आम आदमी नहीं है, एडवोकेट हैं, और उनके ऊपर जो ये बता रहे हैं कि ये अपराधी हैं, ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं। उनके ऊपर जो भी मुकदमे हैं वो केवल समाज के लिए लड़ने वाले लोगों ने, पुलिस ने खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। लेकिन पुलिस कह रही है कि ये बाहर से आए थे आंदोलन करने के लिए मेरठ में। कहीं कोई पाबंदी नहीं है, ये देश हमारा है, हम जहाँ चाहें अपने भाइयों की रक्षा के लिए वहाँ जा सकते हैं। पुलिस हमें किसी तरह से बाउंड नहीं कर सकती। पुलिस बार बार अनाउंसमेंट कर रही थी कि रोड खाली कर दीजिए, रोड खाली कर दीजिए, लेकिन वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ रही थी, इसलिए वहाँ पर ये पूरा मामला प्रकाश में आ गया। पूरे देश में संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी मांग, अगर कोई शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, चाहे वो रोड हो, पार्क हो, या कहीं भी हो। तो ये जो प्रशासन कह रहा है कि रोड गंदा कर दिया था, रोड ना तो प्रशासन का है, हम लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में जनता अपनी आवाज रखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आप रोड भी तो जाम नहीं कर सकते ना, आप लोगों को दिक्कत होती है उससे। रोड जाम नहीं किया गया था। कलेक्ट्रेट में जहाँ पर जो ये घटना घटी है, वो कलेक्ट्रेट के अंदर जब हम ज्ञापन देने के लिए हमारे लोग जा रहे थे, उनके साथ में एसएसपी मेरठ ने जबरदस्त उकसा करके लाठीचार्ज किया, फिर खुद जाकर के वैन में जाकर मारपीट की, जो कानूनन गलत है। लेकिन वकील साहब, ये आप रोड भी तो जाम नहीं कर सकते ना, दूसरे लोगों की जो है फिर वहाँ पर दिक्कत होने शुरू हो जाती है। देखो, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं है। रही बात, इतनी बहुत बड़ी तादाद में आंदोलनकारी नहीं थे कि रोड जाम है, लेकिन जब शासन प्रशासन बात नहीं सुनता है तो जनता रोड पे आती है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, वही रास्ता इन्होंने अपनाया था। और दूसरी बात, इसमें रोड पे तो जाम था ही नहीं, कलेक्ट्रेट में आए थे तो थोड़े बहुत लोग इधर उधर हो जाते हैं, तो इसमें इतनी बड़ी समस्या तो थी नहीं। जो मुकदमे लादे गए हैं संगीन धाराओं में, ये हट जाएंगे या फिर ये लंबे चलेंगे मुकदमे? ये मुकदमे चलने लायक नहीं है। जिस तरह योगी जी ने अपनी सरकार बना करके अपने ऊपर जितने भी जो संगीन अपराध के जो मुकदमे थे वो वापस ले लिए, इसी तरह जिस दिन बहुजन समाज मुख्यमंत्री है ना, जिस दिन बहुजन समाज इकट्ठा हो जाएगा और बहुजन समाज का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा, इसी तरह ये मुकदमे भी समाप्त हो जाएंगे। बहन जी का जो इसमें वर्जन आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, उन्होंने कहा कि इनको क्या जरूरत थी आंदोलन करने की, ये पहले छोटे छोटे संगठन बनाते हैं फिर पार्टी बना लेते हैं। तो बहन जी का जो बयान है उसको किस तरह देखते हैं आप? बहन जी अपने हिसाब से जो कह रही हैं वो अपने हिसाब से, उनके हिसाब से ठीक होगी, लेकिन न्याय के लिए हमें, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। आप तो हमेशा कहते हैं कि सड़क पर आना चाहिए अपने हक अधिकारों के लिए। जब बहन जी अगर किसी काम को नहीं करेंगी, बहुजन की आवाज उठाने के लिए बहन जी आगे नहीं आएंगी, तो किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, फिर जनता आगे निकल के आएगी।
तो बहन बेटी कैसे बचेंगे दलितों की? बहन बेटी बचाने के लिए समाज के ही लोगों को आगे आना होगा। तो ये आगे तो आए थे, अब जेल पहुंच गए। आगे आए थे तो जेल जाने से कोई परेशानी नहीं है। हाँ। अपने ये एक अलग तरह अलग से जेलों में डाला गया है उनको, अलग अलग जेलों में, दूर दूर जिलों में। ये शासन प्रशासन की कमजोरी है। शासन प्रशासन डरा हुआ है आपके संगठन से, समाज से। बस इकट्ठा होने की जरूरत है। वो आपसे केस भी वापस लेंगे, माफी भी मांगेंगे और उस एसएसपी अविनाश पांडे को दोषी भी करके निलंबित भी करेंगे, सजा देंगे। कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ लेता है तो उसमें पीछे से लात मारी जाती है। कोई यदि दलित आंदोलन करने आता है तो उनको भी जो थप्पड़ जड़े जाते हैं। क्या दलित और मुसलमानों का ये देश नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है? इस देश में गरीबों के लिए न्याय अलग है, अमीरों के लिए न्याय राम राज्य में ऐसी दिक्कत होगी? ये राम राज्य का ही उदाहरण है। हाँ। तो गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। अरे राम राज्य में तो बकरी और शेर एक साथ पानी पीते हैं। ऐसा नहीं है। राम राज्य अगर ढंग से देखा जाएगा, राम राज्य मनुस्मृति पे आधारित है और मनुस्मृति में मुस्लिम और दलित ये चौथे वर्ण के लोग आते हैं और इनके हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से इनको कोई भी जो है वो नहीं है। अविनाश पांडे, कोई हक अधिकार नहीं है। अविनाश पांडे ने जो है एक बयान और दिया था, कह रहे हैं कि जो मेरे समर्थन में है वो एक पेड़ लगाएं और जो मेरे विपक्ष में है वो 2 पेड़ लगाएं। क्या उनको ये अधिकार है ऐसा इस तरह से जो है घोषणा करने का? अविनाश पांडे कौन होता है? एक मामूली सा पुलिस अफसर है। अपने दिमाग को ठीक रख। तेरा काम कानून व्यवस्था देखने का है। इस तरह से अग्रेसिव होकर के इस तरह मारपीट करने का तेरे को कोई क्या अधिकार नहीं। ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई है क्या इनकी? इनको ट्रेनिंग में पूरी तरह से कमी है और दोबारा से इन्हें ट्रेनिंग कराई जाए, वरना ये नौकरी करने लायक नहीं। लेकिन उनके साथ में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। भगवाधारी कह रहे हैं कि ये हम जो है पांडे जी के साथ खड़े हैं। ये तो अविनाश पांडे ने मारपीट की है। हमारे देश में तो बलात्कारियों के साथ भी लोग जुड़ जाते हैं। फूल माला पहनाते हैं। बलात्कारियों को भी फूल माला पहनाकर स्वागत करते हैं। तो इस देश में अपराधी अपराधी का साथ देते हैं। जी, ये अविनाश जो पांडे हैं ये आरएसएस की मेंटेलिटी के आदमी हैं और ये जातिगत द्वेष भावना है जो इन्होंने रवि गौतम के साथ मारपीट की। ये रवि गौतम जो दलितों के नेता बनते हैं उनका मनोबल डाउन करने के लिए, समाज का मनोबल डाउन करने के लिए इस तरह की हरकत की थी। दूसरा, जो अलग अलग जेलों में जो डाला गया इसीलिए डाला गया है तो संगठित ना हुआ है, समाज संगठित ना हो और इनको डरा कर समाज कोई आंदोलन ना कर पाए, इस तरह की हरकत करते हैं। मतलब डर बैठाया जा रहा है। बिल्कुल समाज के अंदर डर बैठाया जा रहा है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं, उनको योगी जेल जी ने डाल। कोई बयान नहीं दिया अभी तक भी। योगी जी बयान क्यों देंगे? तो अपराधी सरकार में बैठ जाएंगे तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रह जाएगी? दूसरी बात, ये सरकार अब केवल और केवल अपराधियों को संरक्षण दे रही है और आम आदमी का शोषण कर रही है। काऊ जी, रवि गौतम जेल चले गए हैं, आंदोलन करने गए थे वो मेरठ में, क्या कहना चाहोगे? जेल से तो बाहर होना चाहिए वो तो। कह रहे हैं कि गलत आंदोलन कर रहे थे, रोड जाम कर दिया था उन्होंने। हाँ तो वो तो गलत कर रहा है ना वो पांडे जी, जो कि ये कुछ गलत कर रहा हो तो। हाँ तो केस कटने चाहिए सब।